नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज छत्रपति शाहूजी महाराज का 148वां जन्मदिन है। बता दें कि आज ही के दिन 1875 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। आज हमारे साथ उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ मौजूद हैं, जिन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं ज्योतिबा फूले जी पे और अन्य ऑथर्स पे। आपको बता दें कि वो एक किताब छत्रपति शाहूजी महाराज पे अभी लिख रहे हैं और उसी सिलसिले में हम उनसे जानकारी लेंगे। आपको एक और चीज़ बता दें कि शाहूजी महाराज जो थे वो समाज सुधारक के तौर पे भी लोगों के बीच जाने जाते थे। सर, आप जो किताब लिख रहे हैं शाहूजी महाराज पर, किस तरह से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको उन पर मतलब किताब लिखनी चाहिए? देखिए, दुनिया के इतिहास को, भारत के इतिहास को जितना मैंने पढ़ा जी, तो प्लेटो एक महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कल्पना की थी कि एक आदर्श दार्शनिक राजा हो जिसकी सिर्फ चिंता ये हो कि उसकी जनता को कैसे न्याय मिले, केवल वो अपनी जनता के सुख के बारे में सोचता हो, समृद्धि के बारे में सोचता हो, न्याय के बारे में सोचता हो। जितना मैंने दुनिया का इतिहास पढ़ा है, राजाओं का इतिहास पढ़ा है और भारत का इतिहास पढ़ा है, मुझे एकमात्र राजा ऐसा दिखा जिसकी ज़िंदगी का एक ही मात्र लक्ष्य था कि उसकी जो जनता है, जो बहुसंख्यक जनता है, कैसे उसको न्याय मिले। और इस नाते मुझे लगा कि इस राजा ने जो काम किया है और जितना बड़ा काम किया है, खास करके बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उतना बड़ा काम मेरी जानकारी में किसी राजा ने नहीं किया था। और जिस चीज़ की कल्पना सावित्रीबाई फूले ने की थी, ज्योतिराव फूले ने की थी कि ऐसा समाज बने, जैसा समाज डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जैसे समाज की कल्पना पेरियार ने की थी, वैसा समाज वास्तव में ज़मीन पर उतार देना और बना देना। आज जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं उसको 1902 में ही 50% आरक्षण लागू कर देना। जिस महिलाओं की बराबरी की बातचीत हम आज कर रहे हैं, या हिंदू कोड बिल 1954-55 में प्रस्तुत हुआ, वो कोड बिल 1919 में ही महिलाओं के लिए बराबरी का कानून बना देना कि संपत्ति में उनका हक होगा, अंतर्जातीय विवाह के लिए कानून बना देना, हर तरह के छुआछूत को ख़त्म कर देना, वलूदारी वतनदारी जैसी प्रथाओं का खात्मा कर देना। मतलब कामों की इतनी बड़ी सूची है कि लगता है कि कैसे 20 साल की उम्र में वो राजा हुए थे और उन्होंने 28 साल राज्य किया था। आज हम लोग सोचते हैं कि शाहूजी महाराज कोई बहुत बूढ़े से व्यक्ति होंगे, लेकिन 48 साल की उम्र में ही उनका परिनिर्वाण हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी 48 साल की उम्र का एक नौजवान राजा जो 48 साल उम्र तक ही जी पाया, ऐसे काम कर गया जिसका दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो मुझे लगा कि शाहूजी महाराज का पूरा जो व्यक्तित्व है, जो उनका दर्शन है, जो उनका चिंतन है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका कार्य है, वो लोगों के सामने आना चाहिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहिए। छत्रपति शाहूजी महाराज ने क्या क्या किया। एक बात आपने कही कि 1902 में जो है उन्होंने 50% आरक्षण की शुरुआत की थी, जो अनुसूचित जातियां हैं उनको नौकरियां देने में। और इसी के साथ ये 50% आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों के लिए नहीं था, ये पिछड़े वर्गों के लिए भी था, अनुसूचित जातियाँ जिन्हें दलित कहते हैं उनके लिए भी था, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी था। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि केवल ये आरक्षण ब्राह्मणों के लिए नहीं है, प्रभुओं के लिए नहीं है, कायस्थों के लिए नहीं है, सोनाई करके एक जाति उसके लिए नहीं है, और पारसियों के लिए नहीं है, और सबके लिए, सबको, सवर्णों के लिए। अब जो वहाँ का अपर कास्ट प्रभावशाली है उसके लिए नहीं, सब और सबके लिए है। आरक्षण लाने की कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी वो यही थी कि बराबरी में लाया जाए। वो चाहते थे कि उनके प्रदेश के जितने भी वासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। और जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिबा फूले के बाद उनकी ये पहल थी, बाबा साहब तक पहुंचने तक की उनकी ये पहल थी। बीच का जो वो ब्रिज था, बाबा साहब के वक्त से लेके पहले से लेके ज्योतिबा फूले तक, वो एक ब्रिज का काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब की भी काफ़ी मदद की। जी, उन्होंने बाबा साहब की एक तो 2 मनहाड़ के सम्मेलन में उन्होंने 1922 में ही साफ शब्दों में कह दिया था कि दलितों, तुम्हें तुम्हारा उद्धारक
मिल गया है, या तुमको मुक्तिदाता मिल गया है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन उसके पहले ही जब बाबा साहब अपना पहला अखबार मूक नायक निकाल रहे थे, तो उसके लिए भी उन्होंने आर्थिक मदद की थी। पढ़ाई के दौरान बाबा साहब ने एक पत्र लिखा था, उस दौरान भी उन्होंने उनकी आर्थिक मदद बाबा साहब की थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अपनी रियासत के वो पहले महाराजा थे। सर, उनके बारे में कुछ ऐसा जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ बेहद खास हमें बताइए। देखिए, एक और बात जान लीजिए कि जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो केवल इन्हीं की बातों की बात करते हैं, लेकिन वो संगीत को इतना प्रेम करते थे और पेंटिंग को इतना प्रेम करते थे, चित्रकारी का इतना उनको पसंद था कि पूरे राज्य में पेंटिंग को, चित्रकारी को, संगीत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा मराठी नाटकों के विकास और विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा वो बहुत अच्छे शिकारी भी, स्वयं भी बहुत अच्छे शिकारी भी थे। इसके साथ ही साथ तो ये समझा जाता है केवल करने वाले थे और बाबा साहब जैसे सोचने वाले नहीं थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। आरक्षण का क्या कारण है कि जिस नाते आरक्षण मिलना चाहिए, कौन सी वजह है जिसे पृथक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसका जितना बढ़िया तरीके से तर्क साहू जी महाराज ने दिया है, उतना बेहतरीन तर्क आज तक मुझे नहीं मिलता है। इसके अलावा साहू जी महाराज के इस पक्षों पर बात नहीं की जाती है कि साहू जी महाराज ने खेती के लिए क्या किया। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए। आज जो पोखरों को, नए नए पोखरे खोदे जा रहे हैं, आप देखे होंगे मनरेगा के तहत, उस तरह के पोखरे बनवाने का काम। इसके अलावा साहू जी महाराज ने सड़कें बनवाने का काम, नए तरह के बीज लाने का काम, कोऑपरेटिव बनाने का काम। और जो आप ये कह रही थी ना कि उनके शासन में 4 बार अकाल पड़ा था, लेकिन एक व्यक्ति की भी भूख से मौत नहीं होने पाई। उनके समय में 1907 में प्लेग महामारी आई, लेकिन उस दौरान जिस तरह से उन्होंने उस प्लेग से निपटने का इंतजाम किया कि बहुत कम नहीं के बराबर मौतें हुई। आप जानती हैं कि प्लेग के रोगियों की सेवा करते ही माँ सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया था, उनको हुआ था। और हाँ, यशवंत के साथ, डॉक्टर यशवंत के साथ काम कर रही थी। तो ये परंपरा पुरानी रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ जो आज फ्लू फैला हुआ है, कोविड जिसे हम कहते हैं, कोविड महामारी, 1918 में एक स्पेनी फ्लू फैला हुआ था। उस समय साहू जी महाराज ने स्पेनी फ्लू से निपटने के लिए जो प्रयास किया था, उसके दौरान कोई एक मृत्यु भी उन्होंने होने नहीं दिया। उसके पहले ही साहू जी महाराज ने हर तालुका में अस्पताल खोलने का निर्णय ले लिया था। और एक महिलाओं के लिए वो कितना सोचते थे। अंतर्जातीय विवाह के लिए कानून साहू जी महाराज ने बनाया था कि अंतर्जातीय विवाह हो सकता है, होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें तलाक का अधिकार होना चाहिए, वो अपने मन से निर्णय ले सकती हैं। ये भी काम साहू जी महाराज ने किया। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें साहू जी महाराज ने काम न किया। मतलब समाज के साथ साथ महिलाओं के हित के लिए भी हर दबे कुचले की आवाज़। आदिवासियों की बात बताएं कि आदिवासियों के बारे में एक नियम था कि ब्रिटिश सरकार ने नियम बना दिया था कि उनको क्या करना है कि हर सप्ताह करके थाने में उनको हाजिरी लगानी पड़ती थी, क्योंकि उनको क्रिमिनल ट्राइबल घोषित कर दिया गया था। इसके चलते क्या होता था, कोई काम ही नहीं कर पाते थे। साहू जी महाराज ने उस कानून को रद्द करा दिया और कुछ लोगों में से उनमें से अपने साथ रख लिया, कुछ ट्राइबल्स को। इतना ही नहीं, आज भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि साहू जी महाराज ने उनके राज्य में जितने भी बड़े मंदिर थे सब पर नियंत्रण कायम कर लिया। उसकी आय जो होती थी वो राज्य के कोष में जमा होती थी और जनता के कल्याण के लिए खर्च की जाती थी। इसके अलावा नीचे के जितने जोशी और भट्ट जैसे, जोशी जो होते थे अरे वो ज्योतिष का काम करते थे, भट्ट जो होते थे वो पुरोहिती का काम, इन सब पदों को साहू जी महाराज ने समाप्त कर दिया। एक कुलकर्णी हुआ करता था गांव के लेवल पर, उसको भी साहू जी महाराज ने खत्म कर दिया। यानी धार्मिक जीवन में भी आज तक जो कल्पना नहीं की जा सकती है कि कैसे ब्राह्मणों का, पुरोहितों का, ज्योतिषियों का, भट्टों का प्रभुत्व खत्म किया जाए, ये भी काम साहू जी महाराज ने हर चीज़ उन्होंने कर दिखाई। एक हर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब के पीछे इतना बड़ा हाथ था साहू जी महाराज का, तो क्या लगता है हमारे देश को जो इतनी प्यारी देन बाबा साहब ने दी है, बाबा साहब जैसे इंसान को बनाने के पीछे साहू जी महाराज का हाथ था? जी, बाबा साहब को बनाने में साहू जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक दूसरा, और आप जानते हैं, चाहे वो मूक नायक हो, चाहे उनके पढ़ाई के दौरान की बात हो, चाहे मनहाड़ सम्मेलन में उनकी तारीफ करने की बात हो, लेकिन ये भी जान लीजिए कि बाबा साहब जो कल्पना करते थे जिस तरह के भारत की,
वो पूरा भारत आज भी वैसा नहीं बन पाया, लेकिन एक ऐसा छोटा राज्य कोल्हापुर को साहूजी महाराज ने अपने जीते जी बना दिया था। क्योंकि न तो ज्योतिराव फूले राजा थे, न सावित्रीबाई फूले रानी थी, या न तो पेरियार राजा रानी थे, या न बाबा साहब राजा थे, लेकिन वो तो कर सकते थे ना। तो उन्होंने करके भी दिखा दे, जो है कथनी के साथ साथ करनी भी करके भी दिखा दिया। आज जो 70 सालों में, यानी यहाँ तक कि जो बधुआ मजदूरी प्रथा है, 1975 में जाके भारत में बधुआ मजदूरी प्रथा खत्म हुई, लेकिन साहूजी महाराज ने इसको 1918 में ही कर दिया। बधुआ मजदूरी अपने पूरे इलाके से ख़त्म कर दिया। छुआछूत कोई भी करेगा या छुआछूत कोई भी बरतेगा, उसको दंडनीय अपराध साहूजी महाराज ने उस ज़माने में बना दिया था, जो जाके भारतीय संविधान में बहुत बाद में ये नियम बना। मतलब कोल्हापुर रियासत में हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी कल्पना हम आज के भारत में कर सकते। बिल्कुल सही कहा आप। चाहे भारत में या दुनिया के किसी देश में, दुनिया के कहीं भी हम कल्पना कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। बेहद काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक लगता है। मतलब मुझे भी ये लगता है कि जैसे हम लोग साहूजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई बूढ़े से, लेकिन मुझसे भी तो 3 साल छोटे थे। और जब देहांत हुआ 3 साल छोटे थे, और जब राजा हुए तो कितने साल के थे? 20 साल के। शायद आप 20 साल से बड़ी तो आप भी होंगी। तो मतलब ये कि 20 साल का राजा, 20 साल का ये नौजवान, मैंने किशोर से थोड़ा ही नौजवान हुआ व्यक्ति, कितना कल्पना शक्ति उसकी है, कितना साहस है, कितना न्याय है, ये मतलब सोच कर के अजीब सा लगता है कि कोई। और चूँकि मान लीजिए मिथकी तो है नहीं, जो कुछ भी उन्होंने किया वो डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है, तो हम उस पर शक भी नहीं कर सकता कोई कि किया था कि नहीं किया था। तो आपने देखा कि हमारी बातचीत हुई डॉक्टर सिद्धार्थ से, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से साहूजी महाराज ने समाज के लिए हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, या समाज के दबे कुचले वर्ग की आवाज़ उठाना हो। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत हमें आज के समाज में भी है, और इसीलिए आज बेहद हर्ष उल्लास से उनके जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही रिपोर्ट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।